जय हिंद दोस्तों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में भारत के कैबिनेट मिनिस्ट्री के बारे में चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो का मेन मकसद है कि जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड कैबिनेट मिनिस्ट्री से प्रश्न आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उनका आप उत्तर सही सही दे सकें। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि देश के जो विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता कौन है, सीबीआई के नए प्रमुख कौन है, सीआरपीएफ के नए महानिदेशक कौन है, इन सब जैसे प्रश्नों की चर्चा आज हम इस वीडियो में करेंगे। अब आते हैं हम लोग सीधे अपने प्रश्नों पर। जैसे सबसे पहला प्रश्न हमारा क्या दे रखा है, वर्तमान समय में देश के राष्ट्रपति कौन है। आप सबको पता होगा, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। वर्तमान समय में जो देश की राष्ट्रपति है वो माननीय द्रौपदी मुर्मू मैम है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि वर्तमान समय में देश के नए उपराष्ट्रपति कौन बने। तो अगर मौजूदा समय की बात करें तो देश के उपराष्ट्रपति कौन है, जगदीप धनखड़ साहब हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि वर्तमान समय में देश के प्रधानमंत्री कौन है। आप सबको पता होगा, क्योंकि कोई भी ऐसे प्रधानमंत्री के बारे में बच्चों को पता होता है। तो कौन है, माननीय नरेंद्र मोदी सर हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि देश में सर्वोच्च न्यायालय के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने। तो जो देश के सर्वोच्च न्यायालय होता है, दैट मीन सुप्रीम कोर्ट, उसके 50वें जो न्यायाधीश हैं वो DY चंद्रचूड़ सर हैं, मतलब धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ सर हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न हमसे कह रहा है कि वर्तमान समय में देश के महान्यायवादी कौन है। तो महान्यायवादी किसको कहते हैं, जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है उसी को हम लोग महान्यायवादी की संज्ञा देते हैं। तो वर्तमान समय में कौन है महान्यायवादी, आप सबको पता होगा, जो R वेंकटरमणी सर हैं वो मौजूदा समय में देश के महान्यायवादी हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न आपसे कह रखा है कि वर्तमान समय में देश के सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन बने। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया वर्तमान समय में देश के तुषार मेहता सर हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि वर्तमान समय में देश में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष कौन है। तो वर्तमान समय में देश के राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष कौन है, तो जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव सर हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि वर्तमान समय में राज्यसभा के सभापति कौन है। आपको बता दें, जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा का सभापति भी होता है। तो कौन है, इससे पहले हम लोग दूसरे क्वेश्चन में ही चर्चा कर चुके थे कि जो जगदीप धनखड़ सर हैं वही राज्यसभा के सभापति भी हैं प्लस उपराष्ट्रपति भी देश के हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रखा है आपसे कि वर्तमान समय में राज्यसभा के उपसभापति कौन है। तो राज्यसभा के उपसभापति कौन है मौजूदा समय में, हरिवंश नारायण सिंह। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि वर्तमान समय में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है। तो आप सबको पता होगा कि ये सब हमेशा चर्चा में रहते हैं, अगर न्यूज़ आप देख रहे हो तो। जो मल्लिकार्जुन खड़गे सर हैं वो वर्तमान समय में कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न इसमें कह रहा है कि वर्तमान समय में राज्यसभा के सत्ता पक्ष नेता कौन है। वर्तमान समय में राज्यसभा के सत्ता पक्ष नेता कौन है, प्रश्नों को ध्यान से पढ़िएगा। तो जो राज्यसभा के सत्ता पक्ष नेता हैं उनका नाम है पीयूष गोयल। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि वर्तमान समय में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है। तो मौजूदा समय में जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं वो कौन है, ओम बिरला सर, और चौथे हैं ये 17वें लोकसभा के अध्यक्ष हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि वर्तमान समय में लोकसभा के महासचिव कौन है। तो मौजूदा समय में लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह सर हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है वर्तमान समय में चुनाव आयुक्त मतलब इलेक्शन कमिश्नर कौन है। तो आप सब जानते होंगे, क्योंकि चुनाव आने वाला है तो इससे संबंधित रिलेटिव बातें आपको पता होगी। तो कौन है, तो अरुण गोयल सर जी जो हैं वो मौजूदा समय में इलेक्शन कमिश्नर हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि वर्तमान समय में नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक कौन है। तो वर्तमान समय में नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक कौन है, तो कह सकते हो आप कि गिरीश चंद्र मुर्मू सर, जो वर्तमान समय के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक दोनों हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि वर्तमान समय में महालेखक नियंत्रक CGA कौन है। उसमें दोनों पूछा, इसमें कह रहा है केवल CGA आपको बताना है। तो कौन है CGA,
एस.एम. दुबे सर मौजूदा समय में महालेखक नियंत्रक हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न इसमें कह रहा है कि वर्तमान समय में देश के सर्वोच्च सेनापति कौन है। आपको पता होगा जो राष्ट्रपति महोदय होते हैं वर्तमान समय के, वही वर्तमान समय के सर्वोच्च सेनापति भी होते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न कह रहा है वर्तमान समय में देश के वायुसेना अध्यक्ष कौन है। वर्तमान समय में देश के वायुसेना अध्यक्ष तो कौन है, वायुसेना अध्यक्ष वी.आर. चौधरी सर हैं। और मतलब इनकी जो पोस्ट हुए वो चौथवा है, वो 27वां है। अगले प्रश्न पे आते हैं। उसमें वायुसेना का पूछा था, इसमें नौसेना का पूछा है। तो नौसेना के अध्यक्ष मौजूदा समय में कौन है, तो आप जानते होंगे आर हरि कुमार जो सर हैं वो मौजूदा समय पे नौसेना अध्यक्ष हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। सॉरी, अगला प्रश्न सेम उसी की कॉपी हो गया है, उसके आगे आते हैं। तो इसमें उसमें वायु पूछा था, उसमें हम लोग ने वायु डिस्कस किया, फिर उसके बाद हम लोग ने जल डिस्कस किया। अब थल सेना की बारी आती है। तो मौजूदा समय में थल सेना के अध्यक्ष कौन है, आप सब जानते होंगे, इनको इनसे परिचित होंगे कि मनोज पांडे सर जो हैं मौजूदा समय पे थल सेना अध्यक्ष हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न इसमें कह रहा है देश के नए चीफ ऑफ डिफेंस जो CDS वो कौन बने हैं। सबसे पहले जो अगर इसमें आज तक जो मौजूदा समय है अभी तक केवल 2 CDS हुए हैं। पहले CDS कौन थे, बिपिन रावत सर हैं, मतलब ये पहले हैं। इनका देहांत जो हेलीकॉप्टर दुर्घटना में हुआ था, उसके बाद दूसरे जो CDS के अध्यक्ष बने वो कौन बने, वो जो जनरल अनिल चौहान सर हैं, बिपिन रावत सर के बाद दूसरे डिफेंस स्टाफ जनरल बने। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि वर्तमान समय में देश के सैन्य अभियान के महानिदेशक DGMO कौन है। तो वर्तमान समय में कौन है, लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा सर मौजूदा समय में सैन्य अभियान के महानिदेशक हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि वर्तमान समय में कैबिनेट सचिव मतलब जो कैबिनेट सेक्रेटरी होता है वो कौन है वर्तमान समय में, मौजूदा समय में। इसलिए आप पुराना डेटा मत रखिएगा। तो मौजूदा समय में कौन है, राजीव गाबा सर हैं कैबिनेट सचिव। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि वर्तमान समय में प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव कौन है। जो प्रधानमंत्री के प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव हैं वो PK मिश्रा सर हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है वर्तमान समय में राजस्व सचिव मतलब जो रेवेन्यू सेक्रेटरी होता है वो कौन है। आपको पता होगा कि जो मौजूदा समय पे राजस्व कलेक्ट करने की सेक्रेटरी होते हैं वो कौन है, संजय मल्होत्रा सर हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न आपसे कह रखा है कि वर्तमान समय में विदेश सचिव जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं वो कौन है। तो फॉरेन सेक्रेटरी कौन है, विनय कुमार क्वात्रा जो हैं वो मौजूदा समय में विदेश सचिव हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रखा है कि वर्तमान समय में गृह सचिव कौन है, होम सेक्रेटरी कौन है। तो वर्तमान समय में होम सेक्रेटरी अजय कुमार भल्ला सर हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि वर्तमान समय में वित्त सचिव कौन है। अगर इसमें वित्त सचिव पूछा है तो मौजूदा समय में वित्त सचिव कौन है, TV सोमनाथ सर हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि वर्तमान समय में रक्षा सचिव कौन है। इसमें रक्षा पूछ लिया तो मौजूदा समय में रक्षा सचिव कौन है, गिरिधर अरमाने सर हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि वर्तमान समय में भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन है जो मौजूदा समय में भारत के हों। तो मौजूदा समय में भारत के कौन है, तो आप पाएंगे कि अजय कुमार सूद सर मौजूदा समय में प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि वर्तमान समय में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है। इस पोस्ट पे कौन है मौजूदा समय में, तो आप पाएंगे कि जो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव सर हैं मौजूदा समय में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है आपसे कि वर्तमान समय में केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI के निदेशक कौन है। तो मौजूदा समय में CBI के निदेशक कौन है, प्रवीण सूद सर। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है वर्तमान समय में जो नारकोटिक्स होता है कंट्रोल ब्यूरो NCB उसके निदेशक कौन है। मौजूदा समय में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जो निदेशक हैं वो कौन है, सत्यनारायण प्रधान सर। अगले प्रश्न पे आते हैं।
अगला प्रश्न कह रहा है कि वर्तमान समय में प्रवर्तक निदेशालय ईडी जो होती है, आप सुने होंगे कि कहीं ईडी की रेड पड़ रही है, तो जो प्रवर्तन निदेशालय होता है उसका निदेशक इस मौजूदा समय में कौन है? तो आप पाएंगे कि जो मौजूदा समय में है वो राहुल नवीन सर है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न हमसे कह रहा है कि वर्तमान समय में सशस्त्र सीमा बल जो डीजी होता है उसका एसएसबी के महानिदेशक कौन है? तो कौन होता है मौजूदा समय पे, कौन है? तो दलजीत सिंह चौधरी सर हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि वर्तमान समय में सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के महानिदेशक कौन है? तो मौजूदा समय पे बीएसएफ के महानिदेशक कौन है? नितिन अग्रवाल सर हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि वर्तमान समय में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल जिसको हम लोग सीआरपीएफ के नाम से जानते हैं उसके महानिदेशक कौन है? अनीश दयाल सिंह सर इस समय सीआरपीएफ के महानिदेशक हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय थल सेना के नए उप प्रमुख बने हैं? तो करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो करंट से आप लेंगे। तो करंट में अभी जो कुछ दिन पहले भारतीय थल सेना के नए उप प्रमुख बनाए गए वो लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी सर हैं। अगला प्रश्न आता है। अगला प्रश्न कह रहा है कौन भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि हमेशा आपसे ये पहली बात तो ये करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। सेकंड बात यह है कि महिला की पहली सूबेदार इसमें पूछ रखा है, तो कौन बनी? आप सबको पता होगा इसका आंसर, अगर आप न्यूज़ देखते होंगे तो प्रीति रजक मैम जो हैं वो मौजूदा समय पे भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनी। अगला जो प्रश्न है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जिसे TRAI के नाम से भी जानते हैं उसके नए चेयरमैन किसको बनाया गया? तो जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसके जो मौजूदा चेयरमैन हैं, मौजूदा और नए चेयरमैन वो अनिल कुमार लाहौटी सर हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।